सही बात दिया। रण छोड़ गवैया हो इनके न चाहिए। हमो गई थी एक ज्ञान दैदा मैहर गई मैरिया त्रेतों में पूजले सब मैरिया ज्ञान दैदा मैहर गई मैरिया। जबलाल जी लहरी गुरु जी से रान जरूरी नहीं बकी इलाहाबाद में सब एक कैठ लेके दो चत हुए। अब के सुनते ही बका कह रहा है धर। जब हम विराह शुरुआत करत रहे हमारे गुरु जी उस्ताद श्री राजा रामपाल विराह के सम्राट जनाब श्री गुरु हैदर अली जी के पूरे अखाड़े की थाती आज भी रोज 26 हाथ के पगड़ी रखी गई बा। गुरु जी जब हमका अपने से खोल के दिखाए देखे जौन लंबी पगड़ी रही बांधत रहे तो एकदम गठनक नीचे तक जात रही इतनी बड़ी कि एकदम मुड़ दिखाए हम कहे गुरुदेव देख तो ले लेकिन जीवन में हम बांध न पाऊ। बहुत सुंदर कबा एक गीत हम और गावत रहे क्या से शुरू करत रहे ज्ञानी प्रहलाद गए हरि को पहचानी तरह से त्रेता में वो नाम कर गया बड़ा रहा मतवाला छत्री की तरह हटा नहीं पड़ा है हिम्मत वाला हंस हंसता वह जाता चढ़ावा चला जाए से ककारा धर शब्द बंदिश डमरू बंद छंद जंजीरा सीधा पलट ई ककारा की खेती सब अपने प्रयागराज में खेती होते है कर सब चीज के तैयारी हम कह के बैठा है लेकिन हमारा एक सिद्धांत बचे जैसे मिलत हो इसन गाय के निकल जाए। बहुत सुंदर विरह आपने प्रस्तुत किए आरी हमारे हृदय के गार्जियन बड़े भैया प्रेमचंद यादव जी। अब इन आप लोग सुनबे भैया वीर लोरिक और संवरू से पिंडदान की शुरुआत भई है लेकिन जब वीर लोरिक और संवरू चला गए तो उनका पिंडदान के करे रहन याद रहे दोस्त। वीर लोरिक के लड़का वीर भोरिक माँ मजरी के पास जाता है देखा वही जहाँ से कहानियां छुट्टी पर करे से हम देखा हम वीर लोरी के पिंडदान दिखाई देते हैं। वीर लोरी के बेटवा पीरा भोरिक और पीरा भोरिकों के लड़का है जिसका नाम शिव भोरिक बतावा हैदर अली गुरु जी का हाथ जब पढ़ा तब जन्म गया। वीर लोरिक और सौरू जी भी इस दुनिया को तज दिए हैं दोस्त। देखा हम कहानी कहां से उठाए चलते हैं ऐसे कहानियां बताए देते हैं। फिर एक अद्भुत बात बताऊं वीर लोरिक के लड़का या भोरिक अपने मां मजरी के पास जाता है दोस्त। कह माई माई रे ए माई अरे मुझे एक बात आपसे पूछना है। महतारी के क्या बैठाओ बतावा। कहन माई मैं हर जगह पे खेला करता हूँ अरे हर लोग एक बात का चैलेंज दिया करते हैं बड़का वीर बना अब भोरी तुम्हारे बाप के हमारे साथ तक होकर कुछ उगाड़ नहीं पाया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ माँ कौन सा ऐसा दुष्ट गद्दार रहा है जो मेरे पिताजी को मार दिया है। मजरी कहते बेटवा ये सब बात छोड़ा कर नहीं मां तुझे तेरे सिंदूर की कसम ये बात तुझे बताना होगा। तब मजरी बतौलस जब मजरी बतौलस कहन पिंडदान आज तक हुआ नहीं मां मेरे पिताजी की आत्मा भटक रही है। अरे उसके कुल में वीर भोरी जैसा पुत्र जन्म लेना कलंक है मां। मैं जाकर के अपने पिताजी का पिंडदान करके आऊंगा। रोक ले चरण पकड़ ले अरे तू ही तो इकलौता हमारे कुल के चिराग हवा वीर भोरी बेटवा तू जाबा तो जनत है। कह कहा कहन बनारस उस समय बनारस का पंडा कौन था उस पंडा का नाम शशिधर पंडा बताया गया दोस्त। शशिधर पंडा के लगे जाए तो जरूर लेकिन शशिधर पंडा पहले रोक दे कि बच्चा पिंडदान सबसे पहले पिपरी का राजा सुरपति करेगा ओकरे बादल के हुई पिंडदान करी ज्यादा उखड़बे तो गर्दन में उधार दिया जाए तोहरे बाप की नहीं। देखा फिर एक चैलेंज अच्छा बेतना बतिया सुने वीर भोरी के दांत अहिरे के लड़का तो राजा एकदम दूधी छुआ फसोरे हाथ और पहुंचा कर सुना के कहा कह रहा धिक्कार है मैं अपने पिताजी का बदला लूंगा और पिताजी का अपने पिंडदान करूंगा। देखा पिंडदान पे बात की बात दोस्त घोड़े पर सवार होकर के माँ दुर्गा जी के सामने जा करके और माँ को प्रकट करके कहता है कि ये भैया
दाहिने भुजा पर सवार होते थे आप हमारे पिताजी के। आज तोहरे लड़का के पानी मर्यादा रखे के बाद तोहरे लड़का के पिंडदान नहीं बाबा माई, हम जाए के अपने पिताजी का पिंडदान करके आएंगे। आशीर्वाद प्राप्त करके पहुंचा, बनारस की धरती पर पहुंचाया दोस्त। इधर महाराज शशिधर पंडा एकदम सजाया हुआ बैठा, कहन महाराज कहन पिंडदान करे हम अपने बाबू के कहन बैठा रहा। इससे पहले सुरपति राजा के आई जाए, तब पिपरी देश के राजा सुरपति पहले वो पिंडदान करी है तब भाई कुछ होई। आप देखा जब इतना बतिया बताए तो कहन देखा है महाराज कहन का कहन हमार काम करन नहीं है, देखा था बनत गवा मुड़िया काट दे धई के भूल दे भाई चला जाबे। अरे जब इतना बतिया सुने तो पिपरी के राजा सुरपत के देर के मार शशिधर पंडा का अरे यार अरे मराई के आई बा, अगर पिंडदान न करवाओ तो ई मारी गई, अब पिंडदान करवाई गए तो वो मारी गई। मराई के आई बा ऐसी बढ़िया जाओ ना आगे महाकाल हमरे खड़ा है नहीं से मर जाई। अरे बा है दोस्त करवाएं पिंडदान। आज जब करवाएं तब महाराज सुरपति जब एक खबर सुने आयन तुरंत अब इनका किडनैप कर लेके गए। सुरपत के बिटिया जेकर नाम जो एक नंबर के जादूगरनी रही, जेकर नाम केवला पतिया बताया गया दोस्त। खूब लड़ाई भाई, इतनी लड़ाई भाई जेकर कोनो हद नहीं, सुरपति को भी पराजित कर दिया वीर भोरी। जब सुरपत के पराजित के दिन तब शशिधर पंडा के माध्यम से खबर जाता है राजा सुरपत के बिटिया केवला पतिया लगे। केवला पतिया एक नंबर के जादूगरनी आए, राजा बढ़िया से जादू वदू लेके आए। देखे तो मारे एकदम सुघर नौजवान अभोरी के एकदम खड़ा रन मारे जादू सुग्गा बना के लेके चल दे लगे का यावा बहुत लड़ा था हमारे बाप के लेकिन बढ़िया से कोठरी में रखे। अब देखा हम 60 कट में कहानियां बता दे थी, लेकिन रखे जब मन का है तब उनका आदमी बनाए दे, जब मन का है फिर सुग्गा बनाए दे। कहा हमारे मन के पूर्ति करवा तब, जबकि वो केवला पतिया पहले बचपन से ही वीर भोरी से प्यार करत रहे दोस्त। आप वीर अभोरी के पता कराई बड़े देवराई चनराई एक नंबर के जादूगर चल रहे जादू के भेष बनाए के धीरे धीरे पहुंचे। जब केवला पतिया के लगे तब जानन की ही ना है सब चीज दोस्त। जा करके देवराई और चनराई धीरे से कौनो माध्यम से केवला पतिया के बुलाए और देवराई चनराई स्वयं जादू मार करके केवला पतिया के वहीं पर तुरंत ही कहने एक बात बताई थी। केवला पतिया कहने का आप जानन ना ब्राह्मण के भेष बनाए हैं, केवला पतिया के ऊपर जादू स्वयं मार दे और केवला पतिया बनी घोड़ी। घोड़ी जब बनी हुआ से नहीं है और वही घोड़ी पे उनके बाप के बना बैठावे चाहते हैं, लेकिन तब तक सुरपति महाराज कहन का कहन हमसे गलती हुई है, हम अब दोबारा गलती न करब। हमारे जैसे बिटिया रही है बिटिया के वैसे कह दिया। देवराई चनराई तुरंत वहां पर उनको ठीक किए। तब वही जगह पे जब माई मजरी औलिन तब उससे कहलिन कि माई एक काम करा कहन केवला पतिया बचपन से वीर भोरी से प्यार करत बा, वीर भोरी के और केवला पतिया के यही बियाह करा दा। वही तुरंत राजा सुरपति केवला पतिया के हथवा उठाए के वीर भोरी के हथवा में भाई बहनों चला गए और हिया आकर के वीर भोरी के अपने बाप वीर लोरी की यादव जी की भी बाबूजी पिंडदान किए।